हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा विषय है मूंगफली की उन्नत खेती। जायद पर कैसे मूंगफली को सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है, ज़्यादा पैदावार निकाल सकते हैं और जो रोग बीमारी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है गर्मियों के दिनों पर या फिर आप सर्दियों के दिनों पर कर रहे हैं, खरीफ सीजन पर खेती कर रहे हैं मूंगफली की, तो कैसे आप पीनट्स फार्मिंग से ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से बेस्ट वैरायटी, खाद दवाइयों की संपूर्ण जानकारी के साथ साथ दोस्तों आपको कितना समय लगने वाला है मूंगफली को ग्रो करने में और कौन सी खाद, कौन सी न्यूट्रिएंट का प्रयोग करना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार निकल सकें और फलियों पर ज़्यादा से ज़्यादा पीनट्स की संख्या देखने के लिए मिले और दानों का भराव भी काफ़ी अच्छा हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय कृषि नेटवर्क एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कृषि कार्य से जुड़ी जानकारी का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। अनुकूल समय के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो मार्च अप्रैल पर भी आप बुआई कर सकते हैं और जून और जुलाई पर भी दोस्तों आप बुआई कर सकते हैं। जायद पर मार्च अप्रैल और खरीफ सीजन पर जून जुलाई का जो समय रहता है काफ़ी अनुकूल माना जाता है। जलवायु टेम्परेचर के ऊपर बात करें तो यह जो फसल है ठंडे नम आर्द्र जलवायु की क्रॉप है और इसके लिए टेम्परेचर 15 से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस के मध्य तापमान की आवश्यकता होती है। भूमि के ऊपर बात करें तो काली मिट्टी है, काली दोमट है, चिकनी दोमट के साथ साथ सभी प्रकार की भूमि पर वट मृदा की जो पीएच वैल्यू है 5.5 से 7.5 तक चलने वाली है। बस उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और खेत की तैयारी नॉर्मल तरीके से 1 से 2 बार आपको प्लोविंग कराना है। कल्टीवेटर, दकफेट, तोताल से पहली और दूसरी आपको प्लोविंग कराना है। पाटा लगाकर खेत को एकदम समतल करा देना है। और ध्यान रखिए, मूंगफली की जो क्रॉप है दोस्तों यह एक कंद वर्गीय फसल है। जो भी कंद वर्गीय फसलें होती हैं उन पर सल्फर की जो क्वांटिटी यदि आप प्रचुर रूप से यदि आप पूर्ति करते हैं तो तेल की मात्रा बढ़ने वाली है मूंगफली की क्रॉप पर। तो सल्फर का प्रयोग जरूर करना चाहिए। प्लस कंदवर्गीय फसलों पर वैट विधि से ही आपको मूंगफली की खेती करनी चाहिए। उन्नतशील किस्मों के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो भारत भर में सैकड़ों वैरायटी है मूंगफली की जो कि राज्य क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से अलग अलग किस्में हैं। इस वीडियो के माध्यम से ऐसी किस्मों के बारे में हम आपको बतलाने वाले हैं, सिलेक्शन किया है ताकि हमारे किसान भाई इन किस्मों को लगाकर काफ़ी अच्छे से उत्पादन निकाल सकते हैं। नंबर 1 है चाइना पीनट्स वैरायटी है। नंबर 2 TVG39 के नाम से आती है, G10 के नाम से आती है। इसके अलावा GJG32, इसके अलावा CGM1 और GJ2 के नाम से आती है, जलगांव के नाम से आती है और दोस्तों साथ ही TG37A के नाम से आती है। इसके अलावा कादरी लपाक्षी 1812 जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस वैरायटी कादरी लपाक्षी 1812, इस किस्म को आप लगा सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से जो हमने आपको वैरायटी बतलाई हैं इनका प्रोडक्शन काफ़ी बढ़िया है। प्रति एकड़ सीड्स के ऊपर बात करें तो 1 एकड़ में आपको लगभग 30 किलोग्राम से लेकर 40 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। बेसल डोज के ऊपर बात करें तो जब आप बुआई कर रहे हो SSP 100 किलोग्राम, DAP 50 किलोग्राम और गोबर की खाद 2 ट्रॉली प्रति एकड़ की दर से जब बुआई कर रहे हो सोइंग करते समय बेसल डोज के रूप में इन खादों का प्रयोग करना चाहिए। बुआई आप 2 मेथड से कर सकते हैं। एक तो ब्रॉडकास्ट विधि को भी अपना सकते हैं, सीड्रल मेथड से भी आप खेती कर सकते हैं। विधि जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस प्रकार की भी आप मेथड को अपना रहे हैं, बस आपको बेड विधि से ही खेती करनी चाहिए। यदि आप बेड विधि से खेती कर रहे हैं तो बेड मेकर या फिर बेड राइजर से आपको बेड तैयार कराना चाहिए। बेड की आपको चौड़ाई दोस्तों रखनी है 2 फीट, बेड से बेड की दूरी 2 फीट और बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए। बीज उपचार करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इससे जर्मिनेशन, अंकुरण और जड़ में लगने वाले फंगस से काफ़ी बढ़िया प्रोटेक्शन मिलता ही मिलता है। प्लस दोस्तों जो हमारी फसल है वो काफ़ी अच्छी बढ़वार लेती है। बीज उपचार के लिए आप BASF कंपनी की झेलोरा फंगिसाइड को ले सकते हैं। 10 किलोग्राम बीजों को 20 ml की दर से आपको उपचार करना चाहिए। प्लांट डिस्टेंस के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी आप 16 इंच रख सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी आप 2 से 3 इंच रख सकते हैं, यानी सीड्स से सीड्स की दूरी 2 से 3 इंच। और डेप्थ के ऊपर बात करें तो 2 इंची गहराई पर आपको बुआई करनी चाहिए। और आप चाहें तो एक वेट पर 2 से
3 लाइन पर दोस्तों आप बुआई कर सकते हैं। इस हिसाब से यदि आप खेती करेंगे तो काफ़ी बड़ी मात्रा पर रूट्स यानी जड़ों का विकास होगा और काफ़ी बढ़िया तरीके से पौधा फैलाव लेने वाला है। सिंचाई के ऊपर बात करें तो गर्मियों के दिनों पर स्प्रिंकलर से 12 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। और यदि आप फ्लैट इरिगेशन से सिंचाई कर रहे हैं तो ये मान लीजिए दोस्तों कम से कम 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। यानी आवश्यकता अनुसार ही आपको सिंचाई करनी। हल्की भूमि पर जो हल्की भूमि होती है, काली रेतीली दोमट है, बलुई दोमट मिट्टी होती है, भूमि होती है, थोड़ा सा जल्दी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। बाकी काली मिट्टी है, काली दोमट है, ऐसी भूमि पर थोड़ा सा वेट करके, थोड़ा सा गैप बढ़ाकर भी आप सिंचाई कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो मूंगफली की जो क्रॉप है इस पर आप निराई गुड़ाई करें और प्री इमर्जेंट के लिए पेंडामेथालिन 30% EC आपको 600 से 800 ml 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। कब? जब आपने बुआई की है उसके तुरंत बाद प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड का स्प्रे आप कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है पलेव करिए या फिर आप बुआई करिए और उसके बाद दोस्तों आप पेंडामेथालिन 30% EC का स्प्रे करके सिंचाई कर दीजिए। इससे खरपतवार का जमाव नहीं होगा। बाकी मूंगफली की फसल पर कोल्पा लगाकर मिट्टी को प्रॉपर चढ़ाना चाहिए और मजदूरों की सहायता से निराई गुड़ाई करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आप साफ सफाई रखेंगे, मिट्टी को प्रॉपर जड़ों के पास चढ़ाते रहेंगे, काफ़ी बढ़िया आपको पौधा बढ़वार लेता दिख सकता है। तो इन कामों को आप जरूर फॉलो कर सकते हैं। खरपतवार मुक्त फसल रखनी चाहिए। ये तो बात हो गई प्री इमरजेंट हार्बिसाइड। लेकिन पोस्ट इमरजेंट हार्बिसाइड के बारे में बात करें कि 20-30 दिन के आसपास की फसल हो गई है, 3-4 पत्ती का खरपतवार दिख रहा हो तो अदमा इंडिया कंपनी की साकेत हार्बिसाइड 800 ml 200 लीटर पानी में घोल करके दोस्तों आपको स्प्रे करना चाहिए। स्प्रे करते समय आपको पहले सिंचाई करना है, उसके बाद खरपतवार नाशक का स्प्रे करना चाहिए। स्प्रे हमेशा सावधानी पूर्वक ही करना चाहिए। स्प्रे शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं क्योंकि यदि आप गर्मियों के दिनों पर जायद पर खेती करते हैं तो रोग बीमारी का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही देखने के लिए मिलता है और सबसे बड़ी समस्या लीफ स्पॉट और पीलापन की समस्या। तो पीलापन की समस्या कुछ ज़्यादा ही आ रही है तो सल्फर का प्रयोग करें। सल्फर पे खेत की तैयारी करते समय 50 किलोग्राम जिप्सम का भी दोस्तों आप प्रयोग कर सकते हैं। तो SSP में भी सल्फर काफ़ी अच्छी मात्रा पर होती है। बाकी पहली या फिर दूसरी खाद पर भी 90% वाली सल्फर का प्रयोग जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे रोग बीमारियों पर। तो रस्ट, लीफ स्पॉट, एंथ्रेक्नोज, पाउडर मिल्ड्यू, रूट रॉट की समस्या काफ़ी ज़्यादा आती है। अब किसान भाइयों की ये बीमारी पर कमेंट तो आते ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कमेंट्स आते हैं रूट रॉट पर। तो जो रूट रॉट है यानी जड़ गलन, नीचे से जड़ गलने लगती है, ये खरीफ सीजन पर काफ़ी ज़्यादा समस्या देखने के लिए मिलती है। तो इसके लिए एक उपाय है कि प्रिवेंटिव में वायर की एलेट या फिर रोको फंगिसाइड 500 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल करके आपको सॉइल एप्लीकेशन सिंचाई के साथ प्रयोग करना चाहिए। यदि रूट रॉट का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है तो ट्राइकोडर्मा 500 ग्राम, गन्ने का गुड़ 3 किलोग्राम 200 लीटर पानी में घोल करके सिंचाई के साथ मुख्य स्टेज पर जब 50-60 दिन के आसपास की फसल होती है तब हमको कॉम्बिनेशन सिंचाई के साथ ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करना चाहिए। इससे रूट रॉट पर काफ़ी अच्छा कंट्रोल मिलता है। फर्स्ट स्प्रे के ऊपर बात करें तो मूंगफली की जो क्रॉप है 25 से 30 दिन के आसपास की होती है तो फर्स्ट स्प्रे अपनाना चाहिए। फर्स्ट स्प्रे पर स्वाधीन फंगिसाइड 40 ग्राम, बायर कंपनी की कॉन्फिडोर इंसेक्टिसाइड 10 ml 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। और जब भी आप स्प्रे कर रहे हो सिलिकॉन चिप को स्प्रेडर स्टिकर मिलाकर ही आपको स्प्रे करना चाहिए। इससे जो घोल है, जो भी कीटनाशक फंगिसाइड का कॉम्बिनेशन का घोल है वो प्रॉपर पत्तों पर चिपक जाएगा। काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। पत्तों पर काफ़ी ज़्यादा सरफेसनेस होती है, चिकनाहट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए सिलिकॉन चिप को मिलाकर यदि आप स्प्रे करते हैं तो जो घोल है प्रॉपर पत्तों पर चिपक जाता है। तो इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा। सेकंड स्प्रे 55 से 60 दिन की फसल होती है तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% 40 ग्राम, वायर कंपनी की सोलेमान इंसेक्टिसाइड 10 ml 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको स्प्रे शेड्यूल आवश्यकता अनुसार चलाने चाहिए। यदि इन दो कॉम्बिनेशन को आप अपनी मूंगफली पीनट्स क्रॉप पर अप्लाई करते हैं तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। रोग मुक्त, कीट मुक्त फसल रहने वाली है। फर्टिगेशन शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। खाद का शेड्यूल देखिए,
जब तक आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट की पूर्ति नहीं करेंगे तब तक एक अच्छी पैदावार देखने के लिए नहीं मिल सकती है। तो प्रॉपर बुआई के समय गोबरी खाद, एसएसपी, डीएपी, एमओपी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। कुछ किसान भाइयों के खेतों पर दीमक की समस्या भी देखने के लिए मिलती है, तो इसके लिए रीजेंट जीआर, कार्बोफ्यूरॉन या फिर फिप्रोनिल का प्रयोग जरूर करना चाहिए 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से। बात कर रहे थे फर्टिगेशन शेड्यूल, जो फर्स्ट खाद है। जब हमारी फसल 30 दिन के आसपास यूरिया 30 किलो और सल्फर 90% वाली WDG फॉर्म वाली 3 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करें। सेकंड जो खाद है दोस्तों, 45 से 55 दिन के आसपास की फसल होती है तो यूरिया और उर्वरक खाद 45 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम और सागरिका दानेदार 10 किलोग्राम आपको 1 एकड़ में देना है। जड़ों के पास देकर सिंचाई करें, बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाले हैं। लाइफ साइकिल पीनट्स की जो क्रॉप है फार्मिंग यदि आप करते हैं तो ये मान लीजिए 120 से 125 दिन के आसपास का समय लगने वाला है, यानी 4 महीने के आसपास का समय आप मान लीजिए। उत्पादन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 1 एकड़ में 16 से 17 क्विंटल के आसपास पैदावार देखने के लिए मिलने वाली। यदि आप 1 एकड़ में खेती करते हैं तो 16 से 17 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से यील्ड निकलती है पीनट्स की। बाजार भाव जो मार्केटिंग रेट है 5500 से 6500 रुपये प्रति क्विंटल की कीमतें देखने के लिए मिलती हैं। लागत के ऊपर बात करें तो 1 एकड़ में जो लागत लगने वाली है 18 से 20,000 रुपये के आसपास लागत 1 एकड़ में लग जाती है दोस्तों। पीनट्स क्रॉप में दोस्तों बेनिफिट यानी मुनाफा के ऊपर बात करें, शुद्ध आमदनी के ऊपर बात करें तो लागत काटकर ये मान लीजिए 75 से 80 हजार रुपये के आसपास 1 एकड़ से आप कमाई कर सकते हैं। तो हमारे किसान भाई पीनट्स फार्मिंग करके, मूंगफली की खेती करके काफ़ी बढ़िया प्रोडक्शन निकाल सकते हैं, काफ़ी बढ़िया तरीके से मूंगफली की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा दानों भराव के ऊपर हम बात कर रहे थे, स्टार्टिंग पर बतलाया था कि दानों का भराव कैसे हो। तो प्रॉपर सिंचाई और प्रॉपर न्यूट्रिएंट की पूर्ति तो आपको करना ही है और बेड विधि से ही आपको खेती करनी चाहिए। अब मूंगफली पीनट्स जो क्रॉप है ये मान लीजिए लगभग 4 महीने की फसल है, तो 65 से 70 दिन के आसपास की फसल होती है दोस्तों हमारी मूंगफली की। तो हमको 200 लीटर पानी लेना है और 70 से 75 ml कल्टार यानी पेक्लोबुटराजोल 23% SC लेना है, 200 लीटर पानी में घोल लेना है। अब यह जो 200 लीटर जो घोल है इसको आपको सिंचाई के साथ प्रयोग करना है, यानी सॉइल एप्लीकेशन से प्रयोग करना है सिंचाई करते समय। यदि ऐसा करते हैं तो दानों का भराव काफ़ी अच्छा होने वाला है। यदि आपको लग रहा है कि हमारा पीनट्स का जो प्लांट्स है बढ़वार बस ले रहा है, यानी काफ़ी ज़्यादा बढ़वार हो रही है और उतनी अच्छे से दानों का भराव नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन पर आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब आपको लग रहा है कि हमारा पौधा केवल बढ़वार ले रहा है और जड़ों में उतना अच्छा विकास नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन पर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी पेक्लोबुटराजोल या फिर मैपिकाइट क्लोराइड या फिर दोस्तों क्लोरमेक्विट क्लोराइड चमत्कार का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। 15 लीटर पानी 20 ml की दर से आप चमत्कार का स्प्रे कर सकते हैं। कब? 65 से 70 दिन के आसपास की फसल होती है तब। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कल्टार का ही प्रयोग कर रहे हैं और चमत्कार का भी कर लीजिए, नहीं। यदि फसल बहुत कम हाइट है तो फिर ऐसी कंडीशन पर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। और यदि लग रहा है कि करें तो फिर पेक्लोबुटराजोल 23% SC सॉइल एप्लीकेशन से चला दीजिए, बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। और मूंगफली की फसल पर कम से कम 2 बार मिट्टी को आपको चढ़ाना है, जड़ों को ठीक तरीके से आपको फिलअप कर देना है, ठीक तरीके से मिट्टी को चढ़ा देना। ऐसा करने पर काफ़ी अच्छा दानों का भराव होता है और हमारे किसान भाई आसानी से मार्केटिंग भी कर सकते हैं और थ्रेसिंग भी करके अपनी उपज को मार्केट में नज़दीकी मंडियों पर बेच सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाया पीनट्स फार्मिंग आपको काफ़ी ज्ञानवर्धक जानकारी, नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन सीखने के लिए जरूर मिल रही होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।